कि 1872 में भी इसका प्रयास किया गया था, लेकिन कायदे से इसकी शुरुआत जो होती कहाँ से होती है, 1881 से शुरू होती है। और इसी क्रम में हमारे यहाँ 2011 में भी क्या होती है, एक जनगणना। लास्ट जो सेंसस है हमारे पास वो 2011 का ही इस समय मौजूद है। और अगला अभी जो सेंसस होने वाला है, ये जो डेटा है वो 2027 1 मार्च को ये आपके तक इसको कंप्लीट करना है। तो इसका डेटा सामान्यतः ये मार्च में आपके आने वाला है, ठीक है। तो 2027 में आने वाला है, यानी अभी भी 2 साल है। अभी भी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 2011 के डेटा के आधार पर ही पूछे, क्या है ज्यादा क्या कम ज्यादा, इसी के आधार पर रहेगा सर। चलो देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो उस समय यूपी की जनसंख्या हालांकि अभी ज्यादा है, लेकिन आपके एग्जाम में लिख कर आएगा 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है आपका 19,98,12,340, द पॉपुलेशन ऑफ यूपी अकॉर्डिंग टू 2011 यूपी सेंसस 2011 जनसंख्या कितना है, ये जनसंख्या लिखो 19 करोड़ 98,12,340, 19 करोड़ 98,000 19 करोड़ 98,12,141। अब देखो डेटा जहां पर कहूंगा मैं नंबर, खास करके नंबर मैंने यहाँ पे सब ऐड किया ताकि आपको दिखा सकूं, लेकिन जो कहूंगा उसी का डेटा लिखना आप, है ना। तो लिख लोगे तो बार बार पढ़ने का मन होगा, उसको याद करने का, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो जो इसका डेटा लिखना जरूरी था, इसलिए बोला। अब अगर इसमें देखा जाए तो 0 से 6 वर्ष की कुल आयु की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो 15.41% है। ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, लिख लो। द पॉपुलेशन एज बिटवीन 0 to 6 year, the population age between 0 to 6 year is 15.41%, 15.41% है। तो अगर पूछा जाएगा कि 0 से लेकर 6 वर्ष की उम्र की जनसंख्या कितने प्रतिशत है कुल, तो क्या बताओगे, 15.41% इतनी जनसंख्या मौजूद है। इसके बाद आएगा पूरे देश के अंदर जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का यूपी की जनसंख्या कितने परसेंट है। अब इसमें आपको ये सब नहीं, ये जरूर याद रखना है 16.51%। हिंदी माध्यम में जो भी है इसको लिख लेना, इसी तरह अंग्रेजी में लिख लो। द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, the population of Uttar Pradesh is 16.51% of total India's population, is 16.51% of India's total population. India's total population, भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये 16.51% आपको है, ठीक है। अब देखो एक एक डेटा को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम डेटा की अगर हम बात करते हैं तो अगर पूरे दुनिया को देखा जाए ना, पूरे दुनिया को, पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या किसकी, तो चाइना, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है, 5वें, ठीक है। तो सोचो यार, दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है और मात्र भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश वो 5वें स्थान पे, ठीक है। इतनी जनसंख्या हमारी है, इतनी ज्यादा जनसंख्या, पाकिस्तान से ज्यादा, बांग्लादेश से ज्यादा जनसंख्या हमारी है, ठीक है। 2011 के सेंसस
जब 2011 में पाकिस्तान की जनसंख्या थी, पर अभी भी ज्यादा ही होगी, अभी भी हम लोग 25-26 करोड़ से ऊपर निकल, पाकिस्तान 22-23 करोड़ के आसपास, तो ज्यादा जनसंख्या देख लो। द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश is only less than China, India, USA and Indonesia. उत्तर प्रदेश की जनसंख्या केवल चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया से कम है, एशिया से कम है। दैट मीन्स अर्थात हैज फिफ्थ प्लेस इन वर्ल्ड, अर्थात विश्व में इसका 5वां स्थान है, 5वां स्थान है। अच्छा, ये जो जितना भी आबादी हमने देखा था, ये 19 करोड़ 98 लाख, ठीक है ना, तो जितना भी ये आबादी देखा था, इस आबादी का जो पुरुष है वो 52.29%। देखो, द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन, द परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन is 52.29%, 0.29%, and female population of female is 47.71%. Population of female is 47.71%। देखो, ये नंबर याद रखना अब इतना पॉसिबल भी आपके लिए नहीं होगा और जरूरत भी नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन ये परसेंट वाले पूछे कि पुरुष की जनसंख्या कितने परसेंट है, तो 50.29% और महिलाओं की 47.71% है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुल जो रूरल पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन कितना, यानी ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो इट इज 77.73%। टोटल रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, टोटल रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश is 77.73%। ठीक है, तो इतना है 77.73%। अब क्या हम लोग अर्बन निकाल सकते हैं इससे अर्बन निकाल सकते हैं? निकालो, बताओ अर्बन कितना हो जाएगा? 22.27। द टोटल अर्बन पॉपुलेशन इज 22.27%। टोटल अर्बन पॉपुलेशन 22.27%। अच्छा, देखना, ये बार बार एक चीज दिमाग में बैठाए रखना, ये आपके बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है, बल्कि 2011 के सेंसस की हम बात कर रहे हैं। लेटेस्ट में जो कुछ भी अगर करंट अफेयर में आता है, उस हिसाब से देना होगा, ठीक है ना। तो जैसे आप मान लीजिए 2025 में आप देने जा रहे हो या 2026 में देने जा रहे हो एग्जाम किसका, या इवन 27 तक, 27 में डेटा चेंज हो जाएगा आपका, है ना। ये 25 का 26 का में तो सेम लगभग रहेगा, 27 में मैंने बताया कि सेंसस का नया डेटा आ जाएगा। अब क्या पढ़ना होगा उस टाइम पे? नया डेटा पढ़ना होगा। इसके अलावा बीच बीच में यूपी सरकार कुछ नया डेटा निकालती रहती है। अगर उसमें कोई पर्टिकुलर सोर्स को अगर वो कोट करे कि इस सोर्स के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, या इस सोर्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में मेल फीमेल पॉपुलेशन क्या है, तो वो सोर्स आपको करंट अफेयर से क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है ना, इतना ध्यान देना। अच्छा, देश में अगर हम बात करें तो कुल ग्रामीण आबादी पूरे देश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश उस ग्रामीण आबादी का कितना परसेंट बना? देखो, सवाल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अब ये थोड़ा कठिन की तरफ जा रहा है कि ये सब चीजें हर किताबों में हर जगह पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको फिर एनालिसिस करके करना पड़ेगा। और अब जो, चूंकि ये जो पुराने सवाल हैं वो बार बार पूछा जा चुका है,
अब एग्जामिनर थोड़ा खुराफात करके कुछ नई चीजें लेकर आएगा। तो जो अगर कुल रूरल पॉपुलेशन पूरे इंडिया का देखा जाए ना, पूरे इंडिया का रूरल पॉपुलेशन, तो उसका उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में 18.63 कितना है? 18.6%। लिख दो। उत्तर प्रदेश मेक्स 18.63% of 18.6% of total rural population of India. Total rural population of India. And it has largest rural population India. Or and it has largest rural population in India. तो भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है भाई? यूपी में है। और यूपी में कितने परसेंट है? 18.63%। अच्छा, अगर एक चीज देखो, ग्रामीण पॉपुलेशन तो हमने देखा था ना 67.73% था, है ना, ग्रामीण जनसंख्या टोटल उत्तर प्रदेश का। शहरी पॉपुलेशन हमने कितना देखा था? 22.27% देखा था, है ना। ये काफी कम दिखाई पड़ रहा है ना। लेकिन पूरे भारत के अगर शहरी जनसंख्या को हम देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का है, और उसके बाद कौन आ जाता है? उत्तर प्रदेश। परसेंटेज में तो उत्तर प्रदेश काफी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन ही क्या है? बहुत ज्यादा है। इस वजह से अर्बन पॉपुलेशन में भी उत्तर प्रदेश कहाँ है? दूसरे नंबर पे टोटल जनसंख्या के हिसाब। उत्तर प्रदेश मेक्स 11.79% of urban population of total urban population of India. 11.79% of urban population of total urban population of India. Total urban population of India. यानी जितने भी, और कितने नंबर पे है लिखो, इट इज सेकेंड इन पॉपुलेशन आफ्टर महाराष्ट्र। इज सेकेंड इन पॉपुलेशन आफ्टर महाराष्ट्र। या महाराष्ट्र के बाद जनसंख्या में दूसरे नंबर पर, ब्रैकेट में लिख ला अर्बन पॉपुलेशन। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अर्बन पॉपुलेशन। याद रखे कि जनसंख्या में तो ये पहले नंबर पे है, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन में किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, सेकंड प्लेस पर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर ये ऐसे सवाल बना दे कि अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, तो गलत हो जाए। बात समझ में आई? परसेंट के हिसाब से तो बहुत पीछे है, गोवा वगैरह में तो बहुत ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। यानी टोटल अर्बन पॉपुलेशन और ग्रामीण पॉपुलेशन का परसेंट निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत पीछे। ठीक है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात हो रही है, कितनी जनसंख्या है, तो उसमें दूसरे नंबर। अब हम बात करते हैं कि एक दशक में कितनी वृद्धि। बच्चों यहाँ पे नंबर दिया गया है, नंबर को नहीं याद रखना है, लेकिन हाँ इसके बाद आपको परसेंटेज दिया गया है, इसको याद रखना है। एक दशक का मतलब क्या होता है? पूरे 10 साल में जो वृद्धि हुई है वो पिछली जनसंख्या का कितना है? या 20.23। देख लो, फ्रॉम 2001 टू 11, from 2001 to 11, the total decadal growth was 20.23%। 20.23%। अच्छा, डिकेडल ग्रोथ इतना है बच्चों। अगर एनुअल ग्रोथ पूछ लेगा तो क्या बताओ? 2011 से 2001 से 2011 के बीच एनुअल ग्रोथ रेट पूछा जाए, नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 10। क्या करोगे? डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 साल में अगर इतना परसेंट है तो एक साल में इसको डिवाइडेड बाई 10 कर दो तो 2.023% हो। समझ में आया? तो जो डेटा आपको दिया जा रहा है ना, इसी डेटा से नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, फिर आपको वहीं से अपना
दिमाग लगा के सोचकर निकालना होगा कि हाँ क्या निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो क्या दशकीय वृद्धि दर बढ़ी है कि घटी है। देखो कैसे पता करना है, 1991 से लेकर 2001 तक कितना ये डिकेडल ग्रोथ था, और फिर हम पता करेंगे कि 2001 से 2011 तक डिकेडल ग्रोथ कितना। तो हमें ये पता चलता है कि डिकेडल ग्रोथ जो है हमारा ये 5.62% घट गया, यानी इसके पहले जो डिकेडल ग्रोथ था वो 25.85% था, 25.85% तक। कहां से कहां के बीच में, 91 से 1 के बीच में। अब कितना हो गया है, 20.23 हो गया है। गिरावट कितनी आ गई, 5.62% की गिरावट आ गई। समझ में आया, देखो लिख लो। The decadal growth have been reduced by 5.62%. दशकीय वृद्धि have been reduced by 5.6%. अब इसको आगे कैसे लिखोगे, लिख लो। बिटवीन 1991 1991 से 2001 के बीच it was 25.85%. It was 25.85%. 1991 से 2001 के बीच यह 25.85% था, और अब कितना हो गया है, नाउ इट इज 20. और अब यह 20.23% है। चलो ठीक है, अब इधर हम थोड़ा सा पुरुष और महिलाओं की वृद्धि दर कितनी, यानी डिकेडल ग्रोथ तो हमने ओवरऑल देख लिया, ये 20.23 है, और इसमें अगर पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि अगर देखें तो पुरुषों की कितनी है 19.31%, महिलाओं की कितनी है 21%। लिख लो, द डिकेडल ग्रोथ ऑफ मेल्स and female are 19.31% and 21%. 19.31% and 21.2. क्या ठीक है। अब एक चीज और है कि अगर 2001 से 11 के दौरान महिलाओं की वृद्धि दर कितनी अधिक रही है, सिंपल सा इसमें से क्या करना है, हमें घटा देना। समझ में आया। अब नया क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक तो इन्होंने ये डेटा दे दिया पुरुष की वृद्धि दर कितनी रही और महिलाओं कितनी रही। अब नया सवाल क्या बना देंगे, किसकी वृद्धि दर ज्यादा रही, पुरुषों की ज्यादा रही है कि महिलाओं की, तो कितनी रही है, महिलाओं की रही, और कितनी ज्यादा रही है तो 1.92%। लिख लो, बिटवीन 2001 to 11 2001 से लेकर 11 के बीच the decadal growth of female were more than male. The decadal growth of female were more than male. महिलाओं की वृद्धि दर पुरुषों से अधिक थी, and it is 1.92% more, and it is 1.92%, और यह 1.92% अधिक। आगे हम बात करते हैं, अगर यही वृद्धि दर जो ग्रोथ रेट है अलग अलग पूछा जाए कि ग्रामीण का कितना रहा है और शहरी आबादी में कितनी वृद्धि। बच्चों देखो, लोगों के दिमाग में एक चीज रहता है हमेशा, गांवों में ज्यादा वृद्धि हो रही है और शहर में कम हो रही है। ये आंकड़े कुछ अलग बता रहे हैं। आंकड़े क्या बता रहे हैं कि ग्रामीण जो आपकी डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कितना है 17.96%, और अर्बन कितना है 28.82%। ये नहीं है कि जो है मतलब शहरों के लोग ज्यादा बच्चे पैदा, इसमें ये है कि माइग्रेशन ज्यादा है। क्या हो रहा है इसमें, माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से डिकेडल ग्रोथ। लेकिन कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यानी ग्रामीण में तो ज्यादा वृद्धि है ना। लिख लो,
The rural decadal growth is 17.96%. The rural decadal growth is 17.96% and urban decadal growth is 28.82%. 28.82%. अच्छा ठीक है। और अगर हम देखें तो डिकेडल ग्रोथ में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश से भी आगे हैं कोई सा, बिहार आगे हो गया, वेस्ट बंगाल आगे हो, बहुत सारे आगे हैं। तो उत्तर प्रदेश का डिकेडल ग्रोथ में जो स्थान है कौन सा है, 15वां है। कौन सा स्थान है, 15, लिख लो। देखो उत्तर प्रदेश is on 15th place in decadal growth. उत्तर प्रदेश on 15th place in decadal growth. तस्करी वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान उत्तर प्रदेश का क्या है, 15वें स्थान पर है। अच्छा एक चीज होता है औसत जनघनत्व। औसत जनघनत्व कोई भी जो पॉपुलेशन होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन है के आधार पे देखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में कितना है, 829 है। कितना है, 829, काफी ज्यादा है, लिख लो। तो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर 829 पर स्क्वायर किलो, 829 पर स्क्वायर किलो। ठीक है। अच्छा अब ये सवाल ये उठता है कि जन घनत्व में वृद्धि कितनी, जब इतना है तो यानी उसके पहले तो 2001 का सेंसस हुआ होगा, उस समय जनघनत्व कितना था। तो उस समय जनघनत्व तो भैया देखो 670 था, 90 सॉरी 690 था, और इसमें कितना बढ़ गया आपका, 139 बढ़ गया। तो यानी 600 से 90 से बढ़ाओगे तो इतना तक, लिख लो। द growth in population density, the growth in population density from 2001 census, from 2001 census is 139, is 139, यानी उसके पहले लिख लो कितना था, 690, उसके पहले 690 था। और जनघनत्व में अगर उत्तर प्रदेश का स्थान देखें कौन सा स्थान है, 9th प्लेस, is on 9th place population density, यह जनघनत्व में 9वें स्थान पर, 9th प्लेस। ठीक है, तो जितने भी राज्य हैं among all state कितने स्थान पे है, 9th प्लेस पे। और सुनो इसमें जो आपका एवरेज सेक्स रेशियो जो है वो कितना है, 912, 912। ठीक है ना, यानी कि इतनी संख्या किसकी है, फीमेल की, और इतनी संख्या किसकी है, मेल की। लिख लो द एवरेज सेक्स रेशियो, द एवरेज सेक्स रेशियो इज 912/1000, है ना। ये 1000 नहीं भी लिखा रहेगा ना, क्या लिखा रहेगा, 912। समझ लेना कि कभी भी ऐसा हो तो हमेशा पॉपुलेशन किस पे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल के आधार पे काउंट करते हैं। तो 912 है। लिख लिया। आगे हम बात करते हैं, तो एडल्ट जो पॉपुलेशन था, एडल्ट पॉपुलेशन के जो आपका सेक्स रेशियो इसमें ग्रोथ हुआ है, और एडल्ट पॉपुलेशन के सेक्स रेशियो में ग्रोथ की गई है 14 की ग्रोथ हुई। तो जो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे कितना था, 912 देखा आपने सेक्स रेशियो,
टोटल पूरा देखा, इसके पहले जो एडल्ट सेक्स रेशियो था उसकी अपेक्षा कितनी हो गई है, 14 के लिए देख लो। द एडल्ट सेक्स रेशियो, द एडल्ट सेक्स रेशियो grew by 14 14 बढ़ी है। अच्छा, मौजूदा समय में अगर हम देखें, अनुसूचित जाति जो होते हैं ना, शेड्यूल कास्ट, इनमें कितना लिंगानुपात बढ़ा हुआ है, तो मतलब टोटल कितना है इनका लिंगानुपात, तो 907 देख लो। द सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट इज 907, सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट इज 907। अब देखो, अब इस स्तर पे पहुंच रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, पहले ऊपर ऊपर पूछते थे, अब अंदर घुस के क्या कर रहे हैं, पहले पूछ लेते थे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात बताओ, सेक्स रेशियो बताओ, अब यहाँ घुसते हैं कि बताओ कि यहाँ पे जो एसटी पॉपुलेशन में क्या है, एसटी पॉपुलेशन में क्या है, तो यहाँ पे आ जाओ, देख लो। द सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, क्या पीडीएफ चाहिए, ले लेना, लिख लो, ज्यादा नोट्स है क्योंकि पीडीएफ में भी जाके घर में लिखोगे ही, कॉपी नहीं लाए हो, ले लेना, दे देंगे, ठीक, बाकी लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि घर पे भी जाके लिखना ही है, तो इससे अच्छा घर पे जाके क्या कर लेना, पढ़ लेना है इसको 2 बार 3 बार रिवाइज, ठीक है, तो लिख लो। द सेक्स सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज 951, द सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इज 951, शेड्यूल्ड ट्राइब का सेक्स रेशियो कितना है, 951, ठीक है। पूरे राज्यों में अगर देखा जाए, सारे राज्य हैं जो, उनमें सेक्स रेशियो में आधार पे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, कौन सा है, 26। देखो, द सेक्स रेशियो अमंग ऑल स्टेट एंड यूटी साथ में है, इज 26, उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो सभी राज्यों में मिलाकर 26वें स्थान पर है, 126 देश। अच्छा, अगर हम उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की बात करें, तो शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं, शिशु लिंग, चाइल्ड सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 90, चाइल्ड सेक्स रेशियो, द चाइल्ड सेक्स रेशियो 902/1000, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, 902 हो गया। अच्छा, एक बात और देखो, ये जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो, एडल्ट सेक्स रेशियो बढ़ा है ना, एडल्ट सेक्स रेशियो कितना बढ़ा, सेम नंबर बढ़ा है, लेकिन सेम नंबर ही कौन घट गया है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसे याद कर लो, कंपेयर करके, सेक्स रेशियो, एडल्ट सेक्स रेशियो उतना ही बढ़ा है जितना चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, घटा है, तो लिख लिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 14, child sex ratio has been decreased by 14 in number, 14 in number, ठीक। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा आ जाते हैं हम लोग लिटरेसी रेट के ऊपर, लिटरेसी रेट में, साक्षरता दर में, टोटल जो है आपका एवरेज लिटरेसी कितना उत्तर प्रदेश का, 67.72%। अभी देखो करंट अफेयर पढ़ोगे ना, 3 ऐसे राज्य हैं अभी जिनको कंप्लीटली लिटरेट कर दिया गया है, में आपका त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, इनको कंप्लीटली लिटरेट होती, कंप्लीट लिटरेट हो गए, ठीक है। तो ये जो औसत साक्षरता है उत्तर प्रदेश की कितना है, 67.72%। द एवरेज लिटरेसी रेट
of Uttar Pradesh, the average literacy rate of Uttar Pradesh 7.72%, 7.72%। क्या अब 2001 की अपेक्षा अगर देखें हम लोग, इसकी जो ग्रोथ है वो 11.36% ग्रोथ है। 11 the growth in literacy rate, the growth in literacy rate from 2001 census, is 11.36%। 2001 के सेंसस के बाद जो 11 का सेंसस हुआ, इसमें वृद्धि कितनी देखी गई? 11.36% की दी। लेकिन इसमें बच्चों पुरुषों की और महिलाओं की जो आपका साक्षरता है, लिटरेसी है, इसमें काफी अंतर है। और ये लिटरेसी अगर देखो तो ये आपका पुरुषों की है और ये किसकी? आपकी महिलाओं की। तो 77.30% और महिलाओं कितना है? 57.20%। तो अगर देखो हम इन दोनों में अंतर देखो तो कितना आ जा रहा है? 20.10% का अंतर दिख रहा है। पूछ ले कभी कि आपके पुरुष और महिला के लिटरेसी रेट में अंतर कितना है, तो 20.10 देख लो ये भी। The literacy of the average literacy of male 77.30%. Average literacy of male is 77.0% and female is 7.20%. And female is 7%. Yeah. The difference between literacy rate is 20.10%. 20.10। अच्छा, ये तो परसेंट दोनों में अंतर हमें पता चल गया। दोनों की लिटरेसी में पिछले सालों से वृद्धि कितनी है? तो देखो, पुरुष में जो वृद्धि हुई है वो आपकी 8.48% है और महिलाओं में कितनी है? 15 अब सवाल ये होता है, बताओ दो डिकेडल ग्रोथ जो हुआ था लिटरेसी रेट में, वो ज्यादा किस में देखा गया? पुरुषों में कि महिलाओं में? तो ओवरऑल पुरुषों की लिटरेसी रेट ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ अगर देखें 2011 के हिसाब से महिलाओं में क्या है? देखो 15% है, पुरुष का कितना है? 8.48%। तो देखो डेटा से ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा अलग से डेटा। तो द एवरेज ग्रोथ इन लिटरेसी रेट ऑफ मेल is 8.48%. Average growth in literacy rate of male is 8.48% and female is 15.0%. 15.0% लिख लो स्टार बना के। इट मीन्स अर्थात फीमेल लिटरेसी रेट recorded more growth than male. Female literacy rate recorded more growth than, अर्थात महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा वृद्धि। अच्छा, साक्षरता में अगर हम स्थान नापे सभी राज्यों यूनियन टेरिटरी में, यहाँ सभी राज्य लिखा है ना, इसका मतलब यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। क्या शामिल है? यूनियन टेरिटरी। तो क्योंकि भाई देखो सीधी बात है, उस समय तो इतने राज्य थे भी नहीं। कितने राज्य थे? 28 ही थे। एक बीच में 29 बने थे, फिर घट के कितने हो गए? 28 ही बन गए, है ना। हर तो 29, राजस्थान तो पीछे। तो देखो साक्षरता में अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का स्थान कितना था? 29वां स्थान। देख लो, उत्तर प्रदेश वॉज ऑन 29th प्लेस among स्टेट इन यूनियन टेरिटरी।
among state and union territories. Uttar Pradesh was on 29th place among state and हो गया। चलो अब थोड़ा हम यहाँ बात करते हैं कि राज्य में कुल जनसंख्या शहरों की नगरों की कितनी। देखो छोटे बड़ों शहरों की कुल जनसंख्या कुल नगर हमारे यानी कि सिटीज कितने हैं। उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं 915 900। उत्तर प्रदेश देयर आर 915 स्मॉल एंड बिग सिटी। क्या अब इसमें 10 लाख से उससे अधिक वाले जो आपके नगर हैं वो कितने हैं 7 हैं। है ना नगर केवल सिटी की बात हो रही है बेटा ना ये क्या है आपकी सिटी। देख लो द सिटी विच हैव पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख सिटी विच हैव पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख आर इन 7 इन नंबर तो 7 है संख्या में उस सेंसस के हिसाब से। और एक बात और जानो अगर हम लोग पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं जिनकी आबादी 10 लाख से देखो एक हो गया दूसरा क्या हो गया जिला। लखनऊ एक शहर है और उसके आसपास से कई गांव भी है तो उनको मिलाकर क्या बन जाएगा जिला बन जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर देखें तो ऐसे 12 डिस्ट्रिक्ट की आबादी कितना है 10 लाख से अधिक है। देयर आर 12 डिस्ट्रिक्ट 10 ऐसे 10 नगरीय आबादी वाले जिले हैं। देयर आर 10 districts of 10 districts of urban population which have more than 10 lakh population population। सिटीज की संख्या कितनी है 7 और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिसमें सिटी अर्बन पॉपुलेशन 10 लाख से क्या है ज्यादा है वो कितने हैं 12 जिले यानी कई जिले में 2 शहर हो सकते हैं शहर हो सकते हैं ठीक है ना। तो उस अर्बन पॉपुलेशन को जोड़ के ये 12 हो जाए। अगर राज्य के अंदर कुल एसटी जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखें हम देखो ये नंबर याद में रखना जरूरी नहीं है फिर से बोल रहा हूँ लेकिन ये परसेंटेज याद रखना है आपको है ना। टोटल शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है इट इज 20.69%। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन उत्तर प्रदेश द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन उत्तर प्रदेश 20.69% और ये क्वेश्चन यूपी पूछा गया यूपी इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 20.69%। और एक बात और जानो कि पूरे देश के अंदर सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन कहां पर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। उत्तर प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन है। और पूरे देश में अगर परसेंट निकालेंगे ना एससी पॉपुलेशन का पूरे देश के एससी पॉपुलेशन का 16.6% कहां पर है केवल उत्तर प्रदेश में। देखो 16% of total SC population of country is 16.6% of total SC population of country। देख लिया बच्चों। चलो आगे देखते हैं इसमें अगर हम बात करें एसटी जनसंख्या कितनी है टोटल पूरे पॉपुलेशन का उत्तर प्रदेश बहुत कम है। और अगर देखें
तो इट इज ओनली 0.57%, कितना है 0.5%। द एसटी पॉपुलेशन, scheduled tribe population is 0.57% of total population, 0.57% of total population। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना, ये उत्तर प्रदेश से कुल पॉपुलेशन का कितना है 0.57% है क्या एस पॉपुलेशन, यानी इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है ना। और अगर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाला अगर जिला हम बात करें तो सबसे अधिक जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है वो प्रयागराज की, नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया है प्रयागराज। सबसे ज्यादा प्रयागराज की है और सबसे कम किसकी है महोबा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है आपका महोबा है, देख लो। इन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन, प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन, प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। एंड महोबा हैव लोवेस्ट पॉपुलेशन, एंड महोबा हैव लोवेस्ट पॉपुलेशन, और महोबा का सबसे कम है, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, इसमें भी दो बात है, एक चीज, एक तो हमने देखा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, अब हम जरा यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी के माध्यम से हम जिलों को देखेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है गाजियाबाद, और सबसे कम कहाँ पर है ललितपुर में। समझ में आया, डेंसिटी समझ गए, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं गाजियाबाद, और पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे कम कहाँ रहते हैं। और टोटल एवरेज अभी बताया था मैंने 829 है, एवरेज कितना था 829 था, लिख लो। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ गाजियाबाद, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ गाजियाबाद, और ये नंबर लिख लेना, इस बार ये नंबर क्या करोगे लिख लोगे 3971, एंड लोवेस्ट इज ऑफ ललितपुर 240, हाईएस्ट इज ऑफ गाजियाबाद 971 एंड लोवेस्ट इज ऑफ ललितपुर 40। हो गया। यहाँ पे हम क्या पढ़ना शुरू करें, सबसे ज्यादा और सबसे कम, एक एक करके एक एक डेटा पे देखेंगे। अब देखो सबसे अधिक साक्षरता और सबसे कम साक्षरता, तो हाईएस्ट लिटरेसी एंड लोवेस्ट लिटरेसी। तो हाईएस्ट किसमें गौतम बुद्ध नगर में है, एंड लोवेस्ट किसमें है श्रावस्ती में। The highest literacy rate is of Gautam Buddha Nagar. The highest literacy rate is of Gautam Buddha Nagar. Gautam Buddha Nagar, and lowest is of Sravasti. Lowest is of Sravasti. तो भी लिखोगे, जो परसेंट लिखा है ना ये भी लिखोगे। गौतम बुद्ध नगर का क्या है 80.12%, और श्रावस्ती का क्या है 46.74%। जहां जरूरी है डेटा वो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उसको लिख लिया इसको। चलो आगे हम इसमें बात करते हैं, सबसे कम दशकीय वृद्धि जो हुई है वो कहां पर हुई है, क्या नाम, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है, और सबसे कम कहां हुआ है कानपुर नगर में हुआ है ना। जनसंख्या की दशकीय बात हो रही है, देख लो। द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ was recorded in, अब ये परसेंटेज नहीं लिखना है आपको, है ना। द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ was recorded in गौतम बुद्ध नगर, highest decadal growth was recorded in गौतम बुद्ध नगर, and lowest
growth was recorded in Kanpur Nagar. Lowest decadal growth was recorded in Kanpur Nagar. कानपुर नगर. अच्छा, अब आते हैं हम थोड़ा सा, ये जो आपका सेक्स रेशियो का जो था, तो जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? जौनपुर का है, ये नंबर याद रखना है. और लोवेस्ट किसका है? आपका गौतम बुद्ध नगर का है, और ये भी नंबर याद रखना है. हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर 1024 and lowest is of Gautam Buddha Nagar 851. हाईएस्ट हो गया जौनपुर एंड लोवेस्ट हो गया 851 किसका? गौतम बुद्ध नगर का. अब आते हैं थोड़ा सा इसमें, अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल सेक्स रेशियो है और केवल चाइल्ड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर है? बलरामपुर में है, और फिर कहां पर है सबसे कम? बागपत में. अच्छा बच्चों देखो, ये जब जितना पढ़ रहे हो ना, एक काम करना आप लोग लास्ट में जाके एटलस यूपी का खोल लेना, और फिर वहां देख देख के उसको क्या करना, अगर हो सके तो वहां पे लिख देना, तो वहां पे निशान लगा के इसका ये कम, इसका ये ज्यादा, ऐसे करके बनाओगे तो आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगा. बहुत अच्छा तरीका होता है याद करने. लिख लो, द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज रिकॉर्डेड इन highest child sex ratio is recorded in Balrampur 950. The highest child sex ratio was recorded in Balrampur 950 and the lowest recorded Bagpat 841. Lowest recorded in Bagpat 841. हो गया. अच्छा, इसमें एक चीज और, हमने एक चीज देखा, ग्रामीण आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है ना, और शहरी आबादी के मामले में नंबर 2 पर था. ये तो अभी देखा हमने पीछे. इस ग्रामीण आबादी में या रूरल पॉपुलेशन में भी सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन प्रयागराज का है, और सबसे कम रूरल पॉपुलेशन किसका है? गौतम बुद्ध नगर. देख लो, द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इज इन प्रयागराज. The highest rural population is in Prayagraj and lowest rural population is in Gautam Buddha Nagar. And lowest rural population is in Gautam Buddha Nagar. क्या? अच्छा, अब हम लोग देखो रूरल पॉपुलेशन हाईएस्ट और लोवेस्ट देख लिया हमने. अब अगर हम लोग यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन देखें, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कहाँ पर है? गाजियाबाद में, और लोवेस्ट कहाँ पर है? श्रावस्ती. तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज इन गाजियाबाद. The highest urban population is in Ghaziabad and lowest is in Shravasti. Highest urban population is Ghaziabad and lowest urban population Shravasti. अच्छा, एक चीज और याद रखो, किससे याद कर लेना, क्योंकि सर्वाधिक नंबर में भी ये है आपका गाजियाबाद, सबसे कम नंबर में कौन है? श्रावस्ती. और परसेंटेज में भी अगर देखेंगे, है ना, तो परसेंटेज में भी सबसे अधिक परसेंटेज अर्बन वाला कहां पर है? अर्बन वाला कहां पर है? गाजियाबाद में. सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में भी कहां पर है? आपका श्रावस्ती. देख लो, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज इन गाजियाबाद. हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इज इन गाजियाबाद एंड लोवेस्ट इज इन श्रावस्ती. ये दोनों लगभग सेम है ना, चाहे नंबर में भी देखोगे और किसमें? परसेंटेज में भी, तो दोनों सेम है, ज्यादा दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. अब हम थोड़ा बात करते हैं एससी पॉपुलेशन, हमने देखा था, है ना. अब हम इसमें सबसे ज्यादा किस जिले में एससी पॉपुलेशन है? तो सीतापुर में. और सबसे कम किस में है? तो
बागपत। द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन इज इन सीतापुर। द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन इज इन सीतापुर and lowest is in Bagpat. The highest SC population in Sitapur and lowest in Bagpat. ठीक है ना। एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पे? सीतापुर में। सबसे कम कहां पर है? बागपत में। और अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें, देखो यहाँ पे बात किसकी हुई है? नंबर की। यहाँ पे किससे बात हुई है? नंबर की। और अगर परसेंटेज की बात करें तो सर्वाधिक कहां पर है? कौशाम्बी में है। और सबसे लीस्ट किसमें है? तो बागपत। लिख लो। The percentage of SC population, the percentage of SC population is highest in Kaushambi, and lowest in Bagpat. Highest in Kaushambi and lowest in Bagpat. ठीक हो गया? लिख लिया? चलो आगे एक लास्ट डेटा है, इसके बाद हम लोग बाकी की डेटा कल देखेंगे। तो इस डेटा में हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रम से, जिलों का क्रम, हाईएस्ट से हम लोग लोवेस्ट की तरफ। ठीक है, कुछ कर लेते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो जनसंख्या में हमने देखा था सर्वाधिक जनसंख्या तो प्रयागराज का, लेकिन क्वेश्चन अब कैसे पूछा जाएगा आपसे? क्रम पूछा जाएगा। क्रम बताओ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे कौन है? सबसे ज्यादा किसका है आपका? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और ये आपका लखनऊ। लिख लो, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, बाद में भूल गड़बड़ हो जाएगा। लिख लो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। हाँ? नहीं, टोटल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, ओवरऑल पॉपुलेशन, दोनों में ज्यादा है। प्रयागराज क्या है? दोनों में, ओवरऑल पॉपुलेशन में भी है और रूरल पॉपुलेशन। देख लो, द हाईएस्ट ओवरऑल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स, हाईएस्ट ओवरऑल पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट। तो ये इस तरीके से क्रम है, प्रयागराज में ज्यादा, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और ये लखनऊ। देख लो, सबसे अधिक है प्रयागराज, देन मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ एंड फिर लखनऊ। अब न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम में कौन है? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती एंड ललितपुर। है ना? ये बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम किसका है? महोबा, देन चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती एंड ललितपुर। देख लो, द मिनिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स, मिनिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम कौन है? महोबा, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती एंड ललितपुर। देख लो, यहाँ पे मैंने लिखवाया भी था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? प्रयागराज का। और सबसे कम किसका है? महोबा का है। हाँ, दिख रहा है वैसे ही, बाकी ये और याद करने। अच्छा, ये जानते हो एक बार में याद होगा नहीं, तो बार बार जैसे 3-4 बार पढ़ोगे दिमाग में बैठेगा, और एग्जाम के पहले तो 2-3 बार पढ़ना है, क्योंकि ये एक ऐसा डेटा है जरूर भावनाएं रहती है। जब एग्जाम के पहले 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो तुरंत दिमाग में रहेगा, और घुस के जाकर एग्जाम में क्या करो, देकर आपस आप भूल जाओ चाहे जो हो, लेकिन उस टाइम तक याद होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पुरुष आबादी वाले 5 जिले देखें हम लोग घटते हुए क्रम में, लिख लो, हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पर है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। लिख लो, तो हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हाईएस्ट मेल पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो प्रयागराज,
मुरादाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। और सबसे लास्ट में है महिलाओं की सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है, ये भी घटते हुए क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्रयागराज, प्रयागराज, आजमगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद एंड लखनऊ। ठीक है, इसके बाद की कहानी हम लोग कल करेंगे। तो ये रह गया, और एक रह जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, कर लेंगे उत्तर प्रदेश का ट्रांसपोर्टेशन, तो कौन कौन से रास्ते हैं, कहाँ किसी। थैंक यू।